ईरान की धरती से उठते धुएं और आसमान में गूंजते धमाकों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में जब बारूद की गंध फैल रही है और सुपर पावर्स अपनी बिसात बिछा रहे हैं, ठीक उसी वक्त हिंद महासागर के एक कोने से कुछ ऐसा निकला जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के रडार पर खलबली मचा दी है। ये हलचल किसी छोटे मोटे धमाके की नहीं थी, बल्कि ये उस ऐलान की थी जिसने 2026 के ग्लोबल पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। ईरान और इजराइल की जंग के बीच दुनिया दो हिस्सों में बंटने की कगार पर खड़ी है, लेकिन भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक ऐसी चाल चल दी है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी हो, तब भारत का एक साइलेंट टेस्ट पूरी दुनिया के डिफेंस सिस्टम को फेल करने की ताकत कैसे रखता है? और आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या देख लिया कि वो अचानक से पूरी दुनिया के सामने चीखने चिल्लाने लगा है? असल में कहानी ईरान के युद्ध क्षेत्र से शुरू होकर भारत के मिसाइल कॉम्प्लेक्स तक पहुंचती है। पाकिस्तान के डिफेंस गलियारों से एक ऐसी रिपोर्ट लीक हुई है जिसने चीन की नींद हराम कर दी है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने अपनी सबसे खतरनाक और सबसे लंबी दूरी वाली मिसाइल एग्नि-6 को पूरी तरह से ऑपरेशनल मोड में डाल दिया है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को धूल छटा चुका है। पाकिस्तान की घबराहट का आलम यह है कि उसने इंटरनेशनल लेवल पर यह मुद्दा उठाते हुए कहा है कि एग्नि-6 की रेंज में अब सिर्फ इस्लामाबाद या बीजिंग नहीं, बल्कि आधी से ज्यादा दुनिया आ चुकी है। अब जरा सोचिए, जिस वक्त ईरान की मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, उस वक्त भारत का यह कदम क्या मायने रखता है? पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां के जनरल्स इस वक्त पसीने पसीने हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अग्नि-6 का मतलब क्या है। भारत ने अब तक अपनी अग्नि सीरीज की मिसाइलों को लेकर जो लिमिट दुनिया को बताई थी, अग्नि-6 ने उस बाउंड्री को लात मारकर पार कर दिया है। ये 2026 का भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी से परमिशन नहीं लेता। इस मिसाइल की मारक क्षमता और इसकी तकनीक ने अमेरिका और रूस जैसे देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि ये मिसाइल इनविंसिबल मानी जा रही है, यानी इसे रोकना फिलहाल किसी के बस की बात नहीं है। एग्नि-6 की सबसे बड़ी ताकत इसकी रेंज है, जिसे लेकर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ढोल पीटना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि अग्नि-6 की रेंज 10,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर इस आंकड़े को हम दुनिया के नक्शे पर रखें, तो भारत के रडार से अब यूरोप, अफ्रीका, पूरा एशिया और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्से भी बाहर नहीं हैं। पाकिस्तान इसी बात को लेकर रोना रो रहा है कि भारत अब एक रीजनल पावर नहीं, बल्कि ग्लोबल सुपर पावर की तरह बर्ताव कर रहा है। पाकिस्तान की इस चीख पुकार के पीछे एक बड़ा डर ये भी है कि एग्नि-6 में MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक ही मिसाइल अपने साथ कई बम वॉरहेड्स लेकर उड़ती है। आसमान में जाने के बाद ये मिसाइल अलग अलग दिशाओं में अपने टारगेट चुन सकती है, यानी एक मिसाइल छोड़ी जाएगी लेकिन वो 10 अलग अलग शहरों या ठिकानों को एक साथ मटियामेट कर सकती है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, जो पहले ही खस्ताहाल है, वो इस टेक्नोलॉजी के सामने घुटने टेक चुका है। पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि एग्नि-6 के आने के बाद उनका पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ एक खिलौना बनकर रह गया है। लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, असली खौफ तो चीन के खेमे में है। चीन ने अब तक भारत को घेरने के लिए अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का इस्तेमाल किया था, लेकिन एग्नि-6 ने चीन के हर उस ठिकाने को अपनी जद में ले लिया है जहां से वो भारत पर नजर रखने की कोशिश करता था। बीजिंग हो या शंघाई, अब भारत की एक बटन की दूरी पर है। 2026 के इस दौर में जहां तकनीक ही सबसे बड़ा हथियार है, भारत ने सॉलिड फ्यूल और 3 स्टेज इंजन वाली इस मिसाइल के जरिए ये साफ कर दिया है कि अब हिमालय की चोटियों पर बैठकर कोई हमें आंख नहीं दिखा सकता। अग्नि-6 की रफ्तार के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज चलती है। जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है तो दुनिया का कोई भी रडार इसे ट्रैक तो कर सकता है, लेकिन इसे इंटरसेप्ट करना या हवा में नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। इसकी स्पीड और इसके री एंट्री व्हीकल का एंगल इतना सटीक होता है कि ये दुश्मन को पलक झपकने का मौका भी नहीं देती। ईरान के युद्ध के बीच जब ग्लोबल सप्लाई चेन टूटी हुई है और दुनिया तेल के संकट से जूझ रही है, भारत का ये शक्ति प्रदर्शन दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि हम किसी के पाले में नहीं हैं, हम खुद का एक पाला तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अग्नि-6 केवल भारत की रक्षा के लिए नहीं है,
बल्कि ये पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान को खतरा स्टेबिलिटी से नहीं, बल्कि अपनी प्रासंगिकता खोने से है। भारत ने कभी भी किसी देश पर पहले हमला करने की नीति नहीं अपनाई है, जिसे हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कहते हैं। लेकिन एग्नि 6 का आना यह बताता है कि क्रेडिबल डिटरेंस यानी दुश्मन के मन में वो खौफ पैदा करना जरूरी है कि अगर उसने भारत की तरफ आंख उठाई तो उसका नामो निशान मिटाने के लिए सिर्फ एक मिसाइल ही काफी होगी। ईरान में जारी तनाव ने यह साबित कर दिया है कि आज के दौर में वही देश सुरक्षित है जिसके पास अपनी खुद की स्वदेशी और दमदार मिसाइल टेक्नोलॉजी है। भारत ने अग्नि 6 को पूरी तरह मेड इन इंडिया मिशन के तहत तैयार किया है। इसके नेविगेशन सिस्टम से लेकर इसके इंजन तक सब कुछ भारतीय इंजीनियरों का कमाल है। ये मिसाइल रोड मोबाइल भी है, जिसका मतलब है कि इसे किसी एक जगह से फिक्स करके छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसे ट्रक पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है और कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये खासियत इसे दुश्मन की पहुंच से दूर रखती है। अगर दुश्मन को पता भी चल जाए कि भारत मिसाइल दागने वाला है, तो भी वो ये अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि मिसाइल किस जंगल या किस पहाड़ के पीछे से निकल कर आएगी। चीन के सरकारी अखबारों ने भी अग्नि 6 के सफल परीक्षणों और इसकी ऑपरेशनल तैनाती को लेकर चिंता जताई है। चीन को लग रहा था कि वो अपनी DF-41 मिसाइल के दम पर पूरी दुनिया को डरा सकता है, लेकिन अग्नि 6 ने चीन के उस गुरूर को तोड़ दिया है। 2026 तक भारत ने अपनी इस मिसाइल को इतना एडवांस बना लिया है कि ये अब एंटी सैटेलाइट वेपन की तरह भी काम कर सकती है। यानी अगर जंग के दौरान चीन या पाकिस्तान भारत के सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो अग्नि 6 उनके स्पेस एसेट्स को भी तबाह करने की क्षमता रखती है। अग्नि 6 का सबसे रोमांचक पहलू इसका साइलेंट ऑपरेशन है। भारत ने कभी भी इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, लेकिन इसकी ताकत की गूंज पाकिस्तान के जरिए दुनिया तक पहुंची। पाकिस्तान ने जब यह खुलासा किया कि भारत ने अग्नि 6 का एक ऐसा वर्जन तैयार कर लिया है जिसे सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, तो पेंटागन से लेकर क्रेमलिन तक फाइलों के ढेर लग गए। एक ऐसी मिसाइल जो जमीन से भी वार करे और समुद्र की गहराइयों से भी, वो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाती है। पाकिस्तान के दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि भारत की मिसाइल ताकत ने एशिया का शक्ति संतुलन बदल दिया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे मिसाइल वॉर ने ये तो सिखा दिया है कि डिफेंस सिस्टम चाहे कितना भी मजबूत हो, अगर हमला करने वाली मिसाइल की तादाद और तकनीक बेहतर है तो वो सुरक्षा घेरे को भेद ही देगी। भारत की अग्नि 6 इसी फिलॉसफी पर काम करती है। इसमें लगे डिकॉय दुश्मन के रडार को भ्रमित कर देते हैं। रडार को लगेगा कि 50 मिसाइलें आ रही हैं, जबकि असल में वो सिर्फ एक मिसाइल के छोड़े गए भ्रम होंगे। जब तक दुश्मन असली मिसाइल को पहचानेगा, तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। इस मिसाइल की एक और बड़ी खासियत है इसकी प्रिसीजन यानी अचूक निशाना। पुराने जमाने की मिसाइलें शहर के आसपास गिरती थीं, लेकिन अग्नि 6 की सटीकता इतनी जबरदस्त है कि ये 10,000 किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन के खास कमरे को निशाना बना सकती है। ये भारत की बढ़ती हुई स्पेस और सैटेलाइट क्षमता का ही परिणाम है। नाविक, जो कि भारत का अपना GPS सिस्टम है, वो इस मिसाइल को पल पल की जानकारी देता है, जिससे ये मिसाइल हवा में भी अपना रास्ता बदल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई भारत दुनिया को टारगेट करना चाहता है? बिल्कुल नहीं। भारत की संस्कृति और इतिहास गवाह है कि हमने कभी किसी की जमीन नहीं हड़पी, लेकिन 2026 का दौर शक्तिशाली होने की मांग करता है। अगर आपके पास ताकत नहीं है, तो आपकी शांति की अपील को दुनिया कमजोरी समझती है। अग्नि 6 भारत की शांति का वो रक्षक है जो सरहद पर तैनात है, ताकि देश के अंदर लोग चैन की नींद सो सकें। पाकिस्तान की घबराहट वाजिब है, क्योंकि उसने हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें रची हैं, और अब जब भारत के पास ऐसा हथियार है जिसे वो छू भी नहीं सकता, तो उसका बिलबिलाना लाजमी है। ईरान में चल रही जंग के बीच भारत का ये मिसाइल अवतार एक गेम चेंजर की तरह उभरा है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स अब भारत की इस मिसाइल को इट्स साइलेंट किलर के नाम से बुला रहे हैं। भारत ने अपनी इस मिसाइल के जरिए ये भी साबित कर दिया है कि हम अब रूस या किसी और देश की टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं हैं। अग्नि 6 के सफल इंटीग्रेशन ने भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर खड़ा कर दिया है जिनके पास ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान ने जो दावा किया है, उसमें एक और खतरनाक बात छिपी है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत अब अग्नि 7 पर भी काम करना शुरू कर चुका है, जो कि हाइपरसोनिक होगी। अग्नि 6 की ताकत तो दुनिया ने देख ली, लेकिन जो सस्पेंस भारत ने बनाकर रखा है, वो इससे भी बड़ा है।
क्या भारत वाकई में एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जो पलक झपकते ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा सके? क्या अग्नि 6 सिर्फ एक ट्रेलर है? ईरान की जंग से जो सबक पूरी दुनिया ले रही है, भारत उसे बहुत पहले ही सीख चुका था। इसीलिए हमने अपनी अग्नि को इतना प्रज्वलित किया कि उसकी चमक से विरोधियों की आंखें चुंधिया गई हैं। 2026 के इस हाईटेक दौर में अग्नि 6 का वजूद ये बताता है कि भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने की सजा क्या होगी। पाकिस्तान की चीखें और चीन की खामोशी दोनों ही भारत की इस महामिसाइल की सफलता की गवाही दे रहे हैं। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अग्नि 6 की पूरी रेंज का खुलासा नहीं किया है। भारत आज भी इसे 5000 प्लस किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल कहता है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और पाकिस्तान के खुफिया विभाग की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उनके डेटा के मुताबिक ये नंबर इससे कहीं ज्यादा है। ये भारत की वो सोची समझी डिप्लोमेसी है जिसमें हम अपनी ताकत का प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन अपनी पूरी मुट्ठी नहीं खोलते। सोचिए, अगर कल को ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई बड़ा उलटफेर होता है और भारत के हितों पर आंच आती है, तो क्या अग्नि 6 वो ढाल बनेगी जो हमें हर खतरे से बचाएगी? पाकिस्तान ने तो दुनिया को डराना शुरू कर दिया है कि भारत अब किसी भी देश को निशाना बना सकता है, लेकिन क्या दुनिया भारत के इस बढ़ते कद को स्वीकार करने के लिए तैयार है? ईरान में गिरती मिसाइलों और पाकिस्तान से आती खौफनाक खबरों के बीच भारत का ये अग्नि 6 अवतार वाकई में एक नया इतिहास लिख रहा है। ये मिसाइल सिर्फ लोहे और बारूद का ढेर नहीं है, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों का वो आत्मविश्वास है जो कहता है कि अब हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। भारत की ये महामिसाइल जब आसमान का सीना चीरते हुए आगे बढ़ती है, तो वो सिर्फ एक देश की सीमा की रक्षा नहीं करती, बल्कि दुनिया को ये संदेश देती है कि नया भारत घर में घुसकर मारना भी जानता है और दूर बैठे दुश्मन का वजूद मिटाना भी। अग्नि 6 के इस सफर ने यह तय कर दिया है कि आने वाले सालों में भारत की आवाज को दुनिया के हर मंच पर सुना जाएगा। पाकिस्तान की हर वो कोशिश जिसमें वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, अब अग्नि 6 की आग में भस्म हो चुकी है। अब दुनिया के पास केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो वो भारत की इस बढ़ती हुई शक्ति का सम्मान करे या फिर उस खौफ में जिए जो पाकिस्तान इस वक्त महसूस कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक मिसाइल किसी देश की किस्मत बदल सकती है, या फिर इसके पीछे भारत की कोई ऐसी बड़ी रणनीति है जिसके बारे में अभी तक किसी को भनक भी नहीं लगी है? पाकिस्तान ने जिस तरह से अग्नि 6 को ग्लोबल टारगेट मिसाइल बताया है, क्या उसमें कोई सच्चाई है या ये सिर्फ भारत को बदनाम करने की एक और साजिश है? और सबसे बड़ा सवाल, अग्नि 6 के बाद भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत अब अंतरिक्ष से वॉर करने वाली किसी और गुप्त तकनीक पर काम कर रहा है? ईरान की जंग तो शायद कुछ दिनों में थम जाए, लेकिन भारत की ये जो अग्नि 6 की धमक शुरू हुई है, इसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। पाकिस्तान इस वक्त जो चीख रहा है वो सिर्फ उसका डर नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसे वो अब तक नकारता आया था। भारत की इस महाशक्ति ने दुनिया के पावर मैप को फिर से लिख दिया है।